हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इंटू ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस x एट द पॉइंट ऑफ इट्स मैक्सिमम इज ऑप्शन ए y इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी x इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन डी x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। सी हमारा इक्वेशन है गिवन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स। किस पॉइंट पे जिस पे हमारे ये जो कर्व है उसका क्या होगा, मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि इफ y is equals to f of x, then its maximum exists at x is equals to x1 if अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि f डैश एट x1 जो है ये हमारा इक्वल हो 0 के, एंड साथ में एक कंडीशन और है, वो क्या है कि f डबल डैश एट x1 जो है ये क्या होना चाहिए, हमारा लेस देन होना चाहिए 0 के। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to f of x at x1 कोमा y1, यहाँ पे x1 कोमा y1 का एक पॉइंट है, इज वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी y माइनस y1 इंटू dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू x1 कोमा y इज इक्वल्स टू y1। उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x माइनस x1 के साथ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमा निकालेंगे जो हमारी कर्व है उसका भी, मींस हमारे कर्व किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। हमारे पास यहाँ पे कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इंटू हमारे पास यहाँ पे ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और क्या इंप्लाई कर देगा कि dy बाय dx जो है मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे से आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 1 मींस आ जाएगा 2 इंटर आ जाएगा ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, हमारा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, हमारे को होगा ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा इंटू में कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू 1 माइनस एक्स हमारे से होता है माइनस 2 के। दिस इज इक्वल टू हम करेंगे राइट हैंड साइड में दोनों टर्म में से 2 इंटू ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स को कॉमन लेने पर आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, इंटर पर आ जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा माइनस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, इंटर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 2x, ये हमारा क्या आ गया dy बाय dx। अगर हमको मैक्सिमम निकालना तो हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हम क्या पुट कर देंगे dy बाय dx को किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और क्या इंप्लाई कर देगा, देखो हमारा 2 तो कभी 0 इक्वल हो नहीं सकता, हमको पता है e की पावर कुछ मर्जी हो कभी भी 0 के इक्वल नहीं सकता। तो हमारे पास जो ये टर्म बची 2 माइनस 2x हमारा से इक्वल होगा 0 के। इसका मतलब हमारे पे क्या देगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि 2 माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि 2x जो है हमारे इक्वल आ जाएगा 2 के। इसका मतलब हमारे पास क्या, दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारे से इक्वल आ जाएगा 1 के। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 1, x से इक्वल आ गया 1 किसको क्या एज्यूम कर लेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास क्या था कि dy बाय dx जो था ये हमारे से इक्वल था, ये हमारा इक्वल था
2 इंटू ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, इंटू क्या था 2 माइनस 2x, दिस इज इक्वल्स टू, हम करेंगे इन दोनों टर्म में से 2 को बाहर निकाल लेंगे, मीन्स इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4 इंटू ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, इंटर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू आ गया डी वाई बाई डी एक्स। सिंप्लाई करें इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाएगा, डी स्केयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू हमारी इक्वल हो जाएगी -1 के, इंटर पर आ जाएगा ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस, आ जाएगा यहाँ पे ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, इंटर पर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये हमारे इक्वल होती है, ये हमारी इक्वल होगी -2 के, इंटर पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, डी स्केयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर, जब x हमारे से इक्वल होगा 1 के, दिस इज इक्वल टू हमारा इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 4 इंटू ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, इंटर आ जाएगा -1 प्लस आ जाएगा ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटर आ जाएगा 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस आ जाएगा ई रेस टू द पावर 0 मीन्स 1 इंटू -1। अब देखो जब यहाँ पे करेंगे 1 -1 तो क्या बन जाएगा 0, हमारा डट का लिख लेंगे हम यहाँ पे +0, दिस इज इक्वल्स टू हमारे सोल्व हो जाएगा -4 के, जो कि हमारा किससे लेस होता है 0, सर का इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट की डी स्केयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर दिस इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट कि y इज मैक्सिमम, y हमारा मैक्सिमम किस पे होगा जब x हमारे से इक्वल होगा 1 के, एट x इज इक्वल्स टू 1, अब यहाँ कर देंगे पुट कर देंगे क्या x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में कर्व इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस इम्प्लाइज दैट कि y जो है हमारे इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 1 -1, इंटरपास क्या है यहाँ पे ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी y की, जब x हमारे इक्वल होगा 1 के, दिस इम्प्लाइज दैट कि y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 2, 2 माइनस 1 पा यहाँ पे 1, इंटू आ जाएगा ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स ई रेस टू पावर 0 मीन्स 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट कि y हमारा इक्वल आ गया 1 के, हम क्या फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि हमारा क्या हुआ रिक्वायर्ड आंसर है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे देखो हमारा y मैक्सिमम किस पे आया था जब x हमारे इक्वल था 1 के, कोमा जब x हमारे इक्वल था 1 के तो हमारे y क्या आया था 1, हमारा पॉइंट क्या जाएगा 1, 1 इज, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें हमारे इक्वल हो जाएगी y माइनस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, जब x हमारे इक्वल है 1 के और y भी हमारे इक्वल है 1 के, इंटर क्या आ जाएगा x माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट कि y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हमको पता कि जब x हमारे किसके इक्वल था 1 के, तो हमारा डी वाई बाई डी इक्वल आया था 0 के, देखो जब हमने क्या पुट किया था कि डी वाई बाई डी इक्वल टू 0, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट कि y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि y इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option A is correct option. I hope you understand it well. All the best. Thank you.